कुमार गौरव, यहाँ पर अगर सरकार कह रही है कि चर्चा से तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वक्त दिया जाए, तो अब ऐसे में क्या लग रहा है वो वक्त, वो समाधान कब तक निकल सकता है? क्योंकि भाई 15 ही बैठकें होनी है इस सत्र में। तो देखिए बिल्कुल 15 ही बैठक होनी है। 19 दिन का सत्र है, उसमें 15 दिन ही बैठक होनी है। और जाहिर सी बात है, कल जिस तरह से किरण रिजिजू ने कहा कि वो इस मुद्दे पे तो नहीं, लेकिन क्योंकि वो चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं है, ऐसे में एसआईआर के मुद्दे पर जो उनका इंटरनल प्रक्रिया है, जो वो हमेशा करते हैं वक्त वक्त पे, उस पर वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ओवरऑल चुनाव सुधार पे अगर बात हो, चर्चा करनी हो, तो सरकार इस पर तैयार हो सकती है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। देखिए, सबसे पहले गुरुवार और शुक्रवार के आसपास का जो दिन है, उसमें वंदे मातरम को लेकर चर्चा करने की सरकार की योजना है। संसद के दोनों सदनों में 10-10 घंटे का वक्त उसके लिए रखा गया है। हालांकि उसका भी औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से मनसा ये बात जरूर सामने आई है कि चूंकि ये मुद्दा बड़ा है और बिहार चुनाव के पहले से चल रहा है, और पिछला जो सत्र था वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द में आकर धुल गया, और इस सत्र में कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार को करना जरूरी है। और ये भी बात तय है कि जब कोई मुद्दा होता है और उसके बाद, जैसे कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा उठा, बिहार चुनाव के परिणाम को देखिए, और आम जनता के बीच, चूंकि कोर्ट से भी ये कहा गया कि बहुत ज्यादा नाराजगी जनता के बीच नहीं दिखी, और कोई भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं आया सामने जिसने कहा कि मुझे इससे दिक्कत है और मुझे इसका नुकसान हुआ है, मेरा नाम कट गया है। तो जाहिर सी बात है, उससे भी सरकार को ऐसा लगा कि ये जो आरोप, चूंकि एसआईआर पर जो चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जब आरोप चुनाव आयोग पे लगाता है तो साथ में ये भी जोड़ता है कि उसका लाभार्थी भाजपा बन रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में जब लाभार्थी बनने का आरोप भाजपा पे लगेगा तो सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जवाब दिए जाएंगे। तो अब ये मुद्दा चूंकि अब सेकेंड फेज में पहुंच गया है, 12 राज्यों में हो रहा है, तो सरकार को ऐसा लगता है, चूंकि आपको याद होगा पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा थी, उससे पहले सरकार पे लगातार दबाव बना रहता था उस मुद्दे को लेकर, विपक्ष बार बार वो मुद्दा उठाती थी और सरकार ने उस पर चर्चा करवा ली, उसके बाद से वो मुद्दा खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, ये एक मौका है, ये सत्र एक मौका है सरकार के लिए, जिसमें वो सीधे एसआईआर पर चर्चा न करके चुनाव सुधार के मुद्दे पे चर्चा कर ले। विपक्ष से भी बातचीत सरकार की चल रही है, और बहुत संभावना है कि आने वाले यानी अगले हफ्तों में अगर वंदे मातरम जैसे टॉपिक्स के और बाकी सरकार का जो क्रियाकलाप है वो ठीक से चलता रहा, विपक्ष का भी रवैया ठीक रहा, वो इस मुद्दे पर तैयार होते हैं, फिर संभावना है कि सत्र खत्म होने से पहले इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने अभी कोई फाइनल कॉल नहीं लिया है, लेकिन इंडिकेशन सदन के अंदर दिया है, संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा का मन सरकार बना रही है। जाहिर तौर पे जो लगातार संसद पिछला सत्र भी है वो धुल गया, स्थगित हुआ, तो ये भी एक विपक्ष की रणनीति होती है कि संसद को एक तरह से हॉल्ट करना, रोक कर रखना और हंगामा करना, उसके जरिए भी सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास विपक्ष करता है और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास उसके जरिए भी होता है। तो इसे भी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत स्थिति ही विपक्ष या सत्ता पक्ष, जब सत्ता पक्ष विपक्ष में होता है तो वो भी इस चीज का इस्तेमाल करता है। तो संसद का हंगामेदार होना या संसद के बीच बीच में कार्यवाही रुकना, हंगामा होना, वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दल ये मानकर चलते हैं कि वो भी लोकतंत्र की मजबूती का एक संकेत है। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा होने पर नुकसान होता है, सत्ता पक्ष को भी होगा, विपक्ष को भी होगा, चूंकि वो भी अपनी पूरी बात आम लोगों के सामने सदन के जरिए नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में ऐसी स्थिति एक बनती हुई दिख रही है कि आने वाले हफ्तों में, यानी इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में, इस मुद्दे पे चुनाव सुधार के टॉपिक्स के हिसाब से, चूंकि आप देखेंगे कि विपक्ष के नेताओं ने भी अब चुनाव सुधार के मुद्दे पे नोटिस देना शुरू कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब डिस्कशन की तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते में रजामंदी बन जाए और चुनाव सुधार पे एक व्यापक चर्चा हो जाए। जी भाई कुमार गौरव, इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि यहां पर एसआईआर को लेकर रार तो बिल्कुल भी खत्म होती नहीं दिख रही है, और पूरे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि जो लास्ट सेशन में हुआ कहीं उसका हश्र भी इस तरह से ना हो, और जनता के मुद्दे, और जो कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि भाई नए सांसदों को बोलने का मौका उठाना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका मिलना चाहिए, वो सब लग रहा है कि इस बार धरा का धरा ही रह जाएगा। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि नीतियों पे बात होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम सदन में होना चाहिए, यानी उनका सीधा मैसेज था कि सदन को स्टॉल मत करो, रोको मत,
जो भी मुद्दे हैं उसको नियम कानून के तरीके से लाइए और उस पर सरकार के साथ जो बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक, बीएससी की बैठक होती है स्पीकर के साथ, राज्यसभा के सभापति के साथ, उसमें मुद्दों को उठाइए और जो जायज होगा, जो वाजिब होगा वो किया जाएगा। पीएम की तरफ से ये साफ साफ स्पष्ट संदेश है। लेकिन हाँ, उनके बोलने का जो तरीका था, उन्होंने हार की हताशा का जिक्र किया, उससे विपक्षी दलों को नाराजगी हुई है। उन्होंने कहा पीएम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे इस पूरे चीजों को, तो बिहार में एसआईआर हो गया, कहीं से भी मास डिलीशन या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वोट कटना या बहुत ज्यादा विवाद जनता के बीच में नहीं हुआ। राजनेताओं ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन जनता के बीच बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये मुद्दा जब लेकर विपक्ष पहुंचा तो भी उसका असर, जो परिणाम आया एनडीए के पक्ष में, उसमें कहीं ना कहीं दिखा कि यह मुद्दा कहीं टिका ही नहीं। तो तमाम क्या है, डेटा चुनाव आयोग के पास है और अब वो तमाम राजनीतिक दलों के पास है। और इस मुद्दे पे लगातार संसद, पिछला सत्र भी धुल गया और जो आरोप चुनाव आयोग पे लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका लाभार्थी भाजपा बन रही है। जाहिर तौर पे भाजपा सरकार में है। ऐसे में अब ये एक मौका जरूर ऐसा दिख रहा है और सरकार की तरफ से इंडिकेशंस है कि उन पे जो लाभार्थी बनने का आरोप लग रहा है, वो तमाम 12 राज्यों में जो हो रहा है एसआईआर, उसकी रिपोर्ट्स और बिहार में जो हुआ, उन तमाम रिपोर्ट्स के साथ संसद में वो चर्चा कर सकती है और साफ साफ कह सकती है कि हाँ, ये आउटकम रहा है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं हुई है। और अपनी बात भी सरकार और बीजेपी रख सकती है कि जो उस पर लाभार्थी बनने का आरोप लग रहा है उस पर भी वो अपनी सफाई दे सकती है। संसद को रोकना जाहिर तौर पर उचित नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में यह कहा जाता है कि संसद को में हंगामा करना, संसद को रोकना, चलने नहीं देना, यह भी संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सरकार पे दबाव बनाने के लिए या आम जनता तक की इस मुद्दे पे संसद को विपक्ष ने हॉल्ट किया, वो भी मुद्दा जनता के पास जाता है। तो ये अपनी बात कहने का भी एक तरीका होता है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें विपक्ष ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया था, उसके बाद से 6 राज्यों का चुनाव हो चुका है। 4 में एनडीए की सरकार बन चुकी है, 5वें में एनसी की सरकार बनी, वहां जम्मू कश्मीर में वहां भी बीजेपी का रिजल्ट सुधरा। तो कुल मिलाकर ये जो एक स्ट्रेटजी है कि संसद में हंगामा करके भी आप अपनी बात जनता तक पहुंचाइए और उसका राजनीतिक लाभ लीजिए, कम से कम विपक्ष के परिदृश्य में, विपक्ष की स्थिति में उसको पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। ऐसे में अभी की जो स्थिति है, जाहिर तौर पे विपक्ष ने यह मुद्दा पकड़ा है और ये एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले अब तक ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था बिहार चुनाव तक, लेकिन जिस तरह से चूंकि ये आरोप लगता था कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, केरल में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो ठीक है, इसको राजनीतिक आप मान सकते थे। लेकिन अब जो बीजेपी शासित राज्य हैं, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां भी कई बीएलओज की मौत की खबर है और कई तरह की रिपोर्ट सोशल मीडिया में लगातार घूम रही है। तो ये एक सामाजिक विषय भी बनता जा रहा है। ऐसे में लगता है कि सरकार इस गंभीरता को समझ रही है और तमाम बिहार के आंकड़े, उसके परिणाम और अभी जो हो रहा है उन चीजों के साथ वो ओवरऑल चुनाव प्रक्रिया पे चर्चा कर सकती है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए। और एसआईआर में 10 लाख लोगों के नाम कटे या 2 लाख लोगों के नाम कटे या 20 लोगों के नाम कटे, एक वोटर लिस्ट को का शुद्धिकरण जो है वो होता है और वो होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए साफ सुथरा वोटर लिस्ट चाहिए। इस पे अगर इस पे कोई आवाज उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि इसे नहीं रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर तमाम परिदृश्यों और को देखते हुए विपक्ष अगर बाधा डाल भी रहा है, तो जब है विपक्ष में बीजेपी थी, चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के टाइम हो या फिर यहाँ अरुण जेटली के टाइम, वो भी, उनके भी जो कुछ बयान है हमारे पास, वो ये कहते थे कि ऐसे मौके आते हैं जब संसद में बाधा डालने से देश को ज्यादा फायदा होता है।